प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जितने भी आज मेरे संदेश को सुनने वाले हैं, सबको प्यार भरा सलाम। मैं पिछले दिनों में आप लोगों को बाइबल में से कुछ विधवाओं के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था और मैंने विधवाओं के बारे में 2 मैसेजेस यूट्यूब पर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज मैं आप लोगों को बाइबल में एक और विधवा जिसका जिक्र किया गया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, और जिसको मैं ज़िद्दी विधवा कहता हूँ। और इसका वर्णन जो है वो लूका की इंजील, लूका रचित सुसमाचार, उसके 18 अध्याय पहले 8 पदों में है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, मगर आखिर में मन में विचार करके कहा, बेशक मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊँगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। तो क्या परमेश्वर अपने चुनावों का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वो उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने इस तमसील में एक विधवा को इस्तेमाल किया है। तो पहली बात तो याद रखें कि ये कोई वास्तविक घटना नहीं है, ये एक दृष्टांत है, जिसको अंग्रेजी में पैराबल बोलते हैं, जिसको उर्दू में बोलते हैं तमसील। एक दृष्टांत है और यहाँ पर विधवा का जिक्र है और इस विधवा का यहाँ पर कोई नाम नहीं बताया गया है। प्रार्थना में हमें लगातार बने रहना चाहिए और परमेश्वर पर हमें अपना भरोसा रखना चाहिए। इस बात की शिक्षा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बेनाम विधवा को इस्तेमाल किया है। सवाल उठता है कि विधवा क्यों। फरीसी, शास्त्री, सदूकी भी तो वहाँ पर थे, उनको भी तो इन दृष्टांत में इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा को इस्तेमाल किया है जो कि सामाजिक रूप से बिल्कुल अकेली होती है, कमज़ोर है और एक पावरफुल व्यक्ति के सामने जा जाकर लगातार अपना केस लड़ रही है। अकेली है, कमज़ोर है, लेकिन कोर्ट केस लड़ रही है, घबराई नहीं है, शायद उसके पास वकील भी नहीं है, खुद पैरवी कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक विडो और एक तरफ एक जज, एक तरफ एक विधवा और एक तरफ एक काजी यानी न्यायी है। अब जज जो है वो एक पावरफुल व्यक्ति है, अथॉरिटी में है, उसके पास पोजीशन है और वो परमेश्वर से नहीं डरता और लोगों की परवाह भी नहीं करता है। हो सकता है कि वो वहाँ के अपने उस समय के चीफ जस्टिस से भी ना डरता हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और तो विधवा है जो कि शक्तिहीन है और दूसरी ओर एक न्यायी है, एक जज है जो कि शक्तिशाली है। दैट मीन्स कि पावरलेस एंड पावरफुल, एक सबमिसिव व्यक्ति और उसके सामने एक अथॉरिटेटिव व्यक्ति जिसके हाथ में ताकत है, जो कुछ कर सकता है। ऐसी स्थिति में जो विधवा होती हैं बहुत परेशान हो जाती। क्या आप ऐसा महसूस कर रही हैं कि क्योंकि आप एक विधवा हैं इसलिए आपके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई साधन नहीं है और आप अकेली है
असहाय अपने आप को समझकर अब आप बिल्कुल अपने आप को सोच रही कि आप समाप्त होंगी दुनिया से। यहाँ पर यीशु मसीह जिसकी तमसील में दे रहे हैं, इस विधवा के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये घर में बैठकर से दुआ नहीं कर रही। अब दुआ करना तो ज़रूरी है, दुआ करना चाहिए, मुझे भी करनी है, आपने भी करनी है। हमें जब न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता और हम जाकर वकालत के लिए खड़े हो जाते हैं और कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं, तब भी हमें न्याय नहीं मिलता। लेकिन तो भी इस विधवा से हम ये सीखते हैं कि वो सिर्फ घर में बैठकर दुआ नहीं कर रही। अंग्रेजी में कहावत है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो वे, मैं तो ऐड कर देता हूँ, एंड इफ देयर इज नो वे यू मेक वे। तो ये विधवा जो है, ये बेवा जो है, अदालत में भी जा रही है। उसकी शिकायत क्या है, प्लेंट क्या है, जो जज के सामने उसे रखी हमें नहीं पता, लेकिन ये बात हमें पता लग रही है कि वो जज की नाक में दम कर रही है। अब भारतीय विधवाओं के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं? भारतीय विधवा, एक इंडियन विडो, हिंदुस्तानी बेवा, अपने बारे में क्या समझती है अपने आप को? वो बहुत सी बार, क्योंकि बैकग्राउंड ऐसी है इसलिए अपने आप को वो परित्यक्ता समझती है, जिसको समाज ने ख़त्म कर दिया, हटा दिया। वो अपने आप को अबला समझती है, वो अपने आप को अनपढ़ समझती है, गंवार समझती है। 11वीं 12वीं 10वीं पास करने के बाद ही, चौथी 5वीं क्लास करने के बाद ही वो अपनी पढ़ाई रोक देती है, अगर वो बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी के अंदर विधवा हो जाती है। तो बहुत सी बार अपने आप को परित्यक्ता, अबला, अनपढ़, गंवार, यानी कि अब मर्द नहीं है तो अब मेरा अस्तित्व क्या है, मैं जीकर क्या करूँगी, ऐसा ऐसा ख्याल आने लगता है, मानो कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन लूका की इंजील लोग पढ़ते हैं कि ये जो विधवा है, ये ज़िद्दी विधवा है। ये ज़िद्दी विधवा, ये बेनाम विधवा, जिसको कि समाज ने अलग थलग कर दिया है, ये क्या संदेश दे रही है? अब यीशु मसीह के समय में विधवाओं की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए बाइबल के अंदर बार बार बताया गया कि परमेश्वर विधवाओं का, अनाथों का, पिताहीनों का परमेश्वर है। ये विधवा जो है हमें क्या संदेश दे रही है? पहला संदेश जो हमें मिलता है उससे वो ये है, वो संदेश दे रही है कि प्रार्थना में निरंतर बने रहना है। अदालत के दरवाजे उसने खटखटाए, वहाँ पर उसको इंसाफ नहीं मिल रहा और वो न्यायी जो काजी है, जो जज है, वो कुछ परवाह नहीं कर रहा, लेकिन वो लगातार जा रही है। दैट मीन्स कि हमें लगातार अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु परमेश्वर के चरणों पर लाते रहना है। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है, प्रार्थना में लगातार निरंतर बने रहो। लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहना है। दूसरा संदेश जो हमें मिलता है इस विधवा के द्वारा वो ये है कि प्रार्थना में हमें बने रहना है जब परिस्थितियां विरोध में हों। जब सब कुछ अच्छा होता है, एवरीथिंग इज गुड गुड, फाइन फाइन, बहुत अच्छा लगता है, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं तो हम दुआ करते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हों, जब परिस्थितियां हमारे विरोध में हो जाएं मित्रों, तब भी हमें प्रार्थना में लगे रहना है। प्रेरितों के काम की पुस्तक के 12 अध्याय के 5वें पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, अब उसके छूटने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन कलीसिया जब परिस्थिति विरोध में है, रोमन साम्राज्य उनके विरोध में है और उनके लीडर पतरस को जेल में डाल दिया गया है, बाइबल बताती है कि कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। चर्च वॉज प्रेइंग। तो हमें पहली बात प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है। दूसरी बात, प्रार्थना में तब भी लगे रहना है जब परिस्थितियां हमारे विरोध में हो। तीसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये कि हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है, बेशक शैतान पावर में क्यों ना हो। याकूब की पत्री 4 अध्याय के 7वें पद में लिखा हुआ है कि तुम शैतान का विरोध करो, तुम प्रार्थना में रहो तो शैतान भाग जाएगा, उसके अधीन मत हो। अगर आपके सामने परिस्थिति ऐसी है कि जहाँ पर आप न्याय मांगने जा रहे हैं या जिस व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं कि आपका फैसला ठीक से हो जाए,
वो व्यक्ति शैतान की ताकत में होकर आपका कोई जवाब नहीं दे रहा, तो भी प्रार्थना में लगे रहना है। ये ज़िद्दी विधवा, ये ज़िद्दी बेवा जो है, लगातार प्रार्थना में लगी रही। तो अपने परिवेश में, भारतीय परिवेश में आजकल के ज़माने के अंदर जब देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसा ही ज़रूरी नहीं है कि जब कोई व्यक्ति, पति मर जाए तभी वो अबला हो जाए, तभी वो विधवा हो जाए। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि जब आप निर्बल हैं और आपके पास कोई साधन नहीं है, तब भी आपको ऐसा लगता है कि आप विधवा हैं। लेकिन आपको जब ऐसी निर्बलता आने लगे अपने मन के अंदर, तो आपको सब्र हो जाना है। आपको याद रखना कि पति गया है, परमेश्वर नहीं गया, और पति परमेश्वर होता है, ये धारणा दिमाग से निकालनी है। परमेश्वर ही परमेश्वर है, पति पति है। पति यदि इस दुनिया से चले जाए और आप विधवा हो जाती हैं, बेवा हो जाती हैं, असहाय हो जाती हैं, तब भी आपको सबल बनना है। आपको याद रखना है कि परमेश्वर जीवित है। दूसरी बात, बहुत सी बार ऐसा होता है कि पति जीवित होता है और जीवित होते हुए ही आपका पति आपका विरोधी हो जाए, किसी भी कारण से आपका विरोध करने लगे, आपको दुख देने लगे, आपको बेघर कर दे, आपको परेशानी की हालत में डाल दे, तो भी औरत की हालत जो होती है, पत्नी की हालत जो होती है, पति के जिंदा रहते हुए भी ऐसी सी हालत हो जाती है कि वो विधवा है। ऐसे परिवेश में भी आपको अपनी स्थिति परमेश्वर के सामने लानी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। ऐसे वक्त में फिर शब्द याद आते हैं, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसा लगने लगता है कि खुदा ने भी छोड़ दिया, लेकिन खुदा छोड़ता नहीं, खुदा तो वहाँ है, गॉड इज देयर, परमेश्वर है। परमेश्वर के पास अपनी ऐसी हालत में भी विधवाओं को परमेश्वर के पास ही आना है। तीसरी स्थिति, जब तलाक हो जाए, पति ऐश कर रहा हो, पति ने दूसरी शादी कर ली हो, पति पूरे मौज उड़ा रहा हो, आनंद ले रहा हो, और विधवा के रूप में ही आपका जीवन व्यतीत हो रहा हो, आपको फिर लगने लगता है कि जैसे आप विधवा हैं। बेशक आपका पति मरा नहीं, लेकिन क्योंकि तलाक हो गया और वो मज़े उड़ा रहा है, तब आपको ऐसा सा प्रतीत होने लगता है कि आप शायद एक विधवा हैं। ऐसी परिस्थिति में भी आपको परमेश्वर के पास आना है। अदालत में जाना है तो अदालत में भी जाना है, केस अगर लड़ना है तो केस भी लड़ना है, डर के चुपचाप से घर के अंदर बैठना नहीं है। तो ये विधवा जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया है, ये विधवा बेनाम विधवा है, समाज से अलग थलग की गई विधवा है। ये संदेश दे रही है, अगर समाज भी विरोधी हो जाए तो भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। विधवा या बेवा होने के कारण हतोत्साहित नहीं होंगी आप। दूसरी बात, अगर अदालत में जाना पड़ेगा तो आप अदालत में भी जाएंगी। तीसरी बात, आप कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि आप आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें, क्योंकि अब आपका पति नहीं है, आपको सब कुछ संभालना है। तो आप कोशिश करेंगी कि आप आत्मनिर्भर हों। चौथी बात, आपके विधवापन से आप अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं होने देंगी। बहुत सी बार ऐसा हो जाता है, पति चला जाता है, विधवा हो जाती हैं आप, तो आप बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देती, उनका भविष्य कैसा होगा उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। आप अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगती हैं, अपने पति के बारे में जो दुनिया से चले गए हैं उसके बारे में सोचते 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 आप अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में कर देती हैं, उनकी पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। ऐसा होता है, मैंने बहुत सी स्त्रियों को देखा है। तो ये विधवा जो संदेश दे रही है कि वो अड़ेगी, वो जुटेगी, वो लड़ेगी, नाक में दम करेगी और काजी को, उस जज को न्याय देना पड़ेगा। तो प्रभु हमारी सहायता और मदद करे, खासकर वो बहनें जो मेरे संदेश को सुन रही हैं, और वो वाली खासकर बहनें जो विधवा हैं। इस बेनाम, अनाम, ज़िद्दी विधवा से संदेश लें कि आप अकेली नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है, और परमेश्वर आपका न्याय आपको देगा, आपकी मदद और आपकी सहायता करेगा।
प्रभु आपको बहुत बरकत और बहुत अधिक आशीष दे। आइए हम दुआ करें। जीवित दयालु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए। इस पर आप आशीष दें। जिन लोगों ने संदेश को सुना है प्रभु, उनको हिम्मत, बल, शक्ति और सामर्थ्य दें। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। सबको सलाम और गॉड ब्लेस यू।